लीड्स के साथ जो मैच है 1-1 ड्रॉ हुआ। वो मैच खत्म होने के बाद 18 घंटे भी नहीं हुआ उससे पहले एक न्यूज आ गया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड सैक्ड रूबेन अमोरिम। जी हां, बहुत शॉकिंग न्यूज है सभी के लिए। लेकिन जैसे सब लोगों को मालूम है कि इनियोस सामने से बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। सामने से आके मीडिया के सामने वो ये चीज कहते हैं कि वी विल बैक द मैनेजर, और मैनेजर को लंबा लंबा कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं। लेकिन बैकिंग के नाम पे मिलता है घंटा, और उसके बाद अगर मैनेजर सामने से कुछ डिमांड कर लिया या फिर कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया तो वो लोग कहते हैं कि सब खत्म, टाटा बाय बाय। और ये एक अभी थीम सा बन चुका है स्पेशली इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। कुछ हद तक ये सिमिलर सी चीजें आपको चेल्सी में भी दिखने को मिलेगा। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आई एम अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, तो पोस्ट सर एलेक्स फर्गुसन एरा जितने भी सारे मैनेजर्स के साथ हम लोग काम कर चुके हैं, वो आपकी अंडर ग्लेजर्स हो या फिर इनियोस हो, आपको एक कॉमन थीम देखने को मिलेगा कि मैनेजर को बैकिंग किया जाता है कुछ हद तक, लेकिन इंटायरली बैक नहीं किया जाता है। और उसके बाद मैनेजर जब भी आके सामने कुछ चीजें, कुछ रियलिटी फैंस के सामने, मीडिया के सामने, दुनिया के सामने एक्सपोज करते हैं तो तब सैकिंग मिलता है। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2013 हम लोग एक ऐसे मैनेजर को सैक किए हैं जहां पे रिजल्ट्स या फिर परफॉर्मेंस मैटर नहीं करता है। जी हां, इससे पहले जितने भी सारे मैनेजर्स को हम लोग सैक किए हैं या फिर जो टाइम में हम लोग सैक किए हैं, कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते थे कि उस मैनेजर के अंडर हम लोग जो प्रोग्रेशन की बात करते हैं, जो प्रोग्रेस की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका था। लेकिन रूबन अमोरिम के अंडर वो चीज, वो कहानी नहीं है। फॉर द फर्स्ट टाइम दिस इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स और द परफॉर्मेंसेस। यहां पे इंपॉर्टेंट ये है समझना हम लोगों के लिए कि यहां पे ईगो हर्ट हुआ है मैनेजमेंट का, हायरार्की का, जो इनियोस ने बिल्ड किया है। जी हां, कल लीड्स वाला मैच के बाद रूबेन अमोरिम का अगर पोस्ट मैच आप इंटरव्यू देखोगे तो वहां पे रूबेन अमोरिम साफ साफ ये चीज कहा है कि आई एम द मैनेजर नॉट द हेड कोच। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड जब रूबेन अमोरिम को रिक्रूट किए थे तो तब वहां पे जो क्लब स्टेटमेंट है वहां पे आपको दिखाई देगा कि वहां पे एज अ हेड कोच ही उनको रिक्रूट किया गया था। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग को समझना होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। वो इसलिए कि जब भी मैनेजर को ये लोग लाएंगे, ये लोग कहेंगे कि किस हिसाब से आपको खेलना है, किस फॉर्मेशन में आपको खेलना है, किस सिस्टम में आपको खेलना है, फलाना ढिमकाना, और किस प्लेयर्स के साथ आपको खेलना है, क्योंकि प्लेयर्स की रिक्रूटमेंट सब हम लोग करेंगे, स्काउट हम लोग करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद मैनेजर को आप लाते हो एरिक टेन हैग को सैक करके इन मिड सीजन, और उसके बाद मैनेजर 15th में फिनिश करता है। अगर आपको लगता है कि ये मैनेजर इज नॉट गुड इनफ तो आप सीजन शुरू होने से पहले ही उसको सैक कर देते। लेकिन नहीं, आपने क्या किया, आपने मैनेजर को 4 प्लेयर्स लाके दिए। उसके बाद मैनेजर ये सीजन में शुरू में थोड़ा सा शेकिंग तो था परफॉर्मेंसेस या फिर रिजल्ट्स, लेकिन उसके बाद जब से शॉन लेमंस को हम लोग लाए, गोलकीपर चेंज हुआ है, उसके बाद से धीरे धीरे एक प्रोग्रेस देखने को मिला। हम लोग लंबा लंबा अनबीटेन रन बना रहे थे इंग्लिश प्रीमियर लीग में। हम लोग अभी तक जो 19-20 मैचेस खेल चुके हैं वहां पे हम लोग बहुत ज्यादा गोल स्कोर किए हैं, जो पिछले 3 साल में हम लोगों को नहीं देखने को मिला था। और उसके बावजूद भी हम लोग टेबल में अभी ऐसे पोजीशन में हैं कि अभी टॉप 5 या टॉप 6 के रेस में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से हैं। और उसी के साथ आगे जाते हुए अगर हम लोग जो प्लेयर्स अभी मिसिंग है टीम से, लाइक फर्स्ट टीम 11 में जितने भी सारे प्लेयर्स थे उनमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, 8-9 प्लेयर्स अभी मिसिंग हैं, वो अगर वापस आ जाते तो उसके बाद हम लोग टॉप 5 या टॉप 4 के लिए पुश कर सकते थे। तो ऐसे एक पोजीशन में हम लोग थे, सिमिलर सी पोजीशन जहां पे चेल्सी था। लेकिन हम लोग कुछ दिन पहले ही देख चुके हैं कि एंजो मारिस्का को भी चेल्सी में सैकिंग फेस करना पड़ा, और उसके कुछ दिन बाद लीड्स वाला मैच खत्म होने के बाद ही रूबेन अमोरिम का वो इंटरव्यू आया और उसके बाद रूबेन अमोरिम को सैक किया गया है। इज दिस अ जोक? जी हां, दिस इज अ जोक, क्योंकि यहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड में सर्कस चल रहा है। आप मिड सीजन में मैनेजर को सैक कर दिए, अभी डैरेन फ्लेचर आएगा और एंड ऑफ द सीजन तक केयरटेकर मैनेजर की तरह काम करेगा। तो आप दूसरे जितनी भी सारे टीम्स हैं उससे तो आप, ऐसा नहीं है कि आप 10 पॉइंट आगे हो, 5 पॉइंट आगे हो, आप 2-3 पॉइंट ही आगे हो। तो वो सारे टीम्स के अगेंस्ट में आप अभी कोई गारंटी नहीं है कि आप जीत पाओगे। तो अभी आपका क्या होगा कि टेबल में टॉप 6 या टॉप 5 टॉप 4 में फिनिश करना भी नामुमकिन हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपके पास रेवेन्यू नहीं आएगा अगर यूरोपियन फुटबॉल नहीं है तो, और आपके पास
प्लेयर्स भी नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपको पता नहीं है और हमको भी पता नहीं है कि इसके बाद कौन सा मैनेजर आएगा एज ए यस मैन, जो ये हायरार्की के सामने अपना सर झुका के अपना काम करेगा। ये चीज से दिक्कत है, क्योंकि जब ये सिमिलर सी चीजें आपका ग्लेजर्स के अंडर होता था तो तब हम लोग ग्लेजर्स को बहुत गलिया बकते थे, हम लोग बहुत गली गलोच करते थे ग्लेजर्स को। लेकिन जब से इनियोस आया है उसके बाद से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फन बेस जो है वो ग्लेजर्स के अगेंस्ट में तो थे, लेकिन हम लोग इनियोस को बैक कर रहे थे। हम लोग सोच रहे थे कि नहीं, इससे पहले फुटबॉल डायरेक्टर नहीं था आपका जेसन विल्कॉक्स, ओमर बरेडा, क्रिस्टोफर वीवेल, ऐसे पर्सनल नहीं थे, एक फुटबॉल हायरार्की नहीं था। यहां पे अभी ये सारी चीजें मौजूद हैं, इसके बाद शायद चीजें बेहतर होगा। लेकिन वहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये सारे लोग भी वैसे ही फकअप करते हैं, क्योंकि जो टाइमिंग है मिड सीजन में जहां पे आप टॉप 5 के कंटेंशन में हो, वहां पे आप किसी भी मैनेजर को सैक नहीं कर सकते। आप सीजन शुरू होने से पहले उसको सैक कर सकते थे या फिर आप सीजन खत्म होने के बाद उसको सैक कर सकते थे, लेकिन यू टुक द डिसीजन टू सैक हिम राइट आफ्टर द लीड्स गेम एंड राइट आफ्टर हिज इंटरव्यू, विच इज नॉट ए कोइंसिडेंस। और रूबन अमोरिम इज नॉट अ फूल, उसको पता था कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, लेकिन स्टिल ही चोज टू से ऑल दोज थिंग्स, जो कि आई एम ग्लैड कि उसने बोला, उसने एक्सपोज किया। और ये चीज हमेशा से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। डेविड डिगा ने कुछ कहा मैनेजमेंट के अगेंस्ट में तो डेविड डिगा के पास से कैप्टेंसी चला गया। रोनाल्डो ने आके इंटरव्यू दिया तो रोनाल्डो को क्लब से बाहर निकाल दिया गया। जोसे मोरिनो ने प्रेस में आके कह दिया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो सीजन में मैंने सेकंड में फिनिश किया, दिस इज मोर देन एनीथिंग एल्स विच आई हैव अचीव्ड इन माई करियर, उसको सैक किया गया। आपका राल्फ रैग्निगाय, उसने कहा कि ओपन हार्ट सर्जरी चाहिए, सारे प्लेयर्स को बदलो, उसको निकाला गया। तो ये चीज रूबन अमोरिम से भी होता है। कल इंटरव्यू में उसने ये चीज कहा है कि जो स्काउट है, जो स्काउटिंग पीपल है, मतलब जेसन विल्कॉक्स, क्रिस्टोफर वीबेल, वो अपना काम अगर सही ढंग से करते तो मेरे पास प्लेयर्स होता। ये एक ऐसा सिचुएशन है मानो कि कोई सोल्जर मांग रहा है ज्यादा एमो, तो उसको कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, उसको बोला जा रहा है कि नहीं, यू आर रिलीव्ड फ्रॉम योर वर्क। तो ऐसा सिचुएशन है। एंड दीज आर द पीपल विच आर करेंटली इन द हायरार्की, इन द मैनेजमेंट ऑफ इनियोस, दे आर नो डिफरेंट देन ग्लेजर्स। आप नीस को देख लीजिए, इनियोस ने नीस को खरीदा था 2019 में और अभी है 2026। ये शॉर्ट टाइम ऑफ स्पैन में नीस में 6 मैनेजर आए हैं और गए हैं, और लेटेस्ट जो मैनेजर था वो भी दिसंबर में छोड़ के चला गया है। तो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, यू हैव टू स्टिक टू सम मैनेजर जिसके साथ आपका फुटबॉलिंग आइडियोलॉजी, जो सिस्टम में आप खिलाना चाहते हो, जो प्लेयर्स आप लाते हो, उसके साथ वो मैनेजर काम कर सकता है। तो आपको स्टिक करना पड़ेगा। आप देखो बहुत बार मिकेल आर्टेटा सैक या फिर मिकेल आर्टेटा आउट ऐसे नारे उठे हैं सोशल मीडिया में, लेकिन आर्सेनल ने क्या किया, आर्सेनल स्टिक टू देयर मैन। और उसके बाद मिकेल आर्टेटा आर्सेनल में अभी एक जगह पे हैं जहां पे इस सीजन में तो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी वो स्टेबिलिटी, वो कंसिस्टेंसी, वो बैलेंस उनके क्लब में मिकेल आर्टेटा लाने में कामयाब हुए हैं। तो आपको टाइम देना होगा। लेकिन ये जो सिस्टम, ये जो फिलोसॉफी है, ये आज के डेट में बहुत ही अंडररेटेड है। आज के डेट में सब ओनर्स को, सब मैनेजमेंट को चाहिए कि एक यस मैन आएगा, जो मैं कहूंगा वो ही ये मैनेजर करके दिखाएगा, जो मैं प्लेयर्स दूंगा उसी के साथ खेलना होगा। आप कोई डिमांड नहीं कर सकते, आप सामने से कोई क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, आप हम लोग को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो क्या होगा, तो हम लोग का ईगो हर्ट हो जाएगा और हम लोग आपको सैक कर देंगे। ये सिचुएशन में ठीक ऐसा ही हुआ है कि रूबन अमोरिम आते हैं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मतलब ये तो एक दिन में नहीं हुआ है, जनवरी ट्रांसफर विंडो शुरू होने से पहले बहुत दिन से ही रूबन अमोरिम को पता था कि उसके पास टूल्स नहीं है टू वर्क आउट, और उसी के लिए वो प्लेयर्स की डिमांड कर रहा था कि मुझे प्लेयर्स चाहिए, मिडफील्डर्स चाहिए। लेकिन आप क्या करते हो, समर में भी आप मिडफील्डर नहीं देते हो, आपको पता था कि ये इश्यूज हैं और जनवरी ट्रांसफर मार्केट में प्लेयर्स ऐसे नहीं मिलते। तो आपको क्या करना चाहिए था, आपको समर में जब आप मैनेजर को बैक कर रहे थे तो तब
आपको प्लेयर्स देना था, आपने नहीं दिया। और उसके बाद जनवरी के पहले जब रूबेन अमोरिम डिमांड किए कि नहीं मुझे प्लेयर्स चाहिए, स्काउटिंग डिपार्टमेंट्स को डिमांड किए कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं, मुझे प्लेयर ला के दो, तो तब आपका ईगो हर्ट हो गया, आपको क्रिटिसाइज कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूबेन अमोरिम ने, और उसके बाद आपका ईगो हर्ट हो गया और अभी आप ऐसे दुनिया के सामने दिखाना चाहोगे कि नहीं ये तो मतलब एक स्पोर्टिंग डिसीजन है, क्योंकि प्रोग्रेस नहीं था, रिजल्ट्स नहीं थे, परफॉर्मेंस नहीं थे, एंड वी फील कि रूबेन अमोरिम इज नॉट द राइट पर्सन। आप ऐसे दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करने की कोशिश करोगे। आपके पास एक मोटो था ना कि 2028 में हम लोग प्रीमियर लीग जीतेंगे, मैं लिख के देता हूं 2028 क्या, उसमें और 10 साल ऐड कर दो, 2038 में भी हम लोग प्रीमियर लीग नहीं जीत सकते, क्योंकि ऐसे एक हायरार्की के साथ, ऐसे मेंटेलिटी के साथ अभी कभी आप नहीं जीत सकते हो। रूबेन अमोरिम ये सीजन में जितने भी अच्छे काम किया है, मतलब रूबेन अमोरिम जो सर्कमस्टेंसेस में, जो सिचुएशन में मैनचेस्टर यूनाइटेड में आए थे, उसके बाद यहां पे उन्होंने जो आपका काम संभाला और उसके बाद सिचुएशन को धीरे धीरे बेहतर कर रहा था वो, और उसी के साथ जितनी भी सारे ड्रेसिंग रूम में टॉक्सिसिटी थे या फिर ऑफ द पिच इश्यूज थे उसको हैंडल कर रहे थे, वो सारा कुछ आप नदी में, नाली में बहा दिया। और उसके बाद आप उम्मीद कर रहे हो कि आपके पास एक यस मैन जैसा एक मैनेजर आएगा जो आपको वो सक्सेस ला के देगा। कोई मैनेजर ऐसा नहीं कर सकता। मैनेजर आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। और आपको एक चीज समझना होगा कि मैनेजर्स हर बार वो ब्लेम लेता है जो मैनेजमेंट नहीं लेता। मैनेजमेंट सामने नहीं आता, मैनेजर्स आता है, और उसके बाद मैनेजर्स टेक ऑल द पंचेस, और उसके बाद उसको क्या मिलता है, उसको ऐसे सैकिंग फेस करना पड़ता है। और इसीलिए मैनेजर्स ये सेटअप में मैनचेस्टर यूनाइटेड में कभी भी सक्सेस नहीं ला पाएगा, क्योंकि यहां पे चल रहा है सर्कस, और ये सर्कस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्योंकि अगर कोई दूसरा मैनेजर भी अभी आता है एट द एंड ऑफ द सीजन, तो वो मैनेजर आने के बाद मान लीजिए कि वो यस मैन है और वो आपके हिसाब से ही खिला रहे हैं, वो मैनेजर आने के बाद आपके सिस्टम में, आपके बिलीफ फिलोसॉफी में बिलीव करके बोर्ड इन होता है और उसके बाद उस हिसाब से ही वो खिलाता है। लेकिन अगर रिजल्ट्स आने लगता है या फिर चीज़ें अच्छा होता है, तो वो मैनेजर को लगेगा कि नहीं यहाँ पे मुझे प्लेयर्स चाहिए जहाँ पे नेगेटिव्स या फिर इश्यूज हैं, तो उस चीज़ को अच्छा करने के लिए मैनेजर के अंदर से तो एक आवाज़ आएगा ना, जो कि नॉर्मल है। और वो मैनेजर जब वो डिमांड करेगा या फिर कुछ सवाल पूछ लेगा अपने मैनेजमेंट से कि नहीं ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं मुझे दिया जा रहा है, तो तब उस मैनेजर को भी निकाला जाएगा। तो ये जो सर्कल है, ये जो विशियस सर्कल है, वो विशियस सर्कल में 2013 के बाद से हम लोग फंस चुके हैं, और ये सर्कल खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा, क्योंकि लोग जो ऊपर बैठे हैं वो सही नहीं है। अगर आप रूबेन अमोरिम को सैक करते हो तो एक चीज आप समझ लो कि रूबेन अमोरिम को लाए थे आप लोग ही। रूबेन अमोरिम कौन से सिस्टम में खेलते हैं, रूबेन अमोरिम क्या स्टबर्ननेस लाते हैं उनके फिलोसॉफी में, फुटबॉलिंग सेंस में, वो सब आपको पता था। लास्ट सीजन में 15th में फिनिश करने के बाद भी रूबेन अमोरिम बोला था कि आई वोंट चेंज माय सिस्टम, और उस हिसाब से मुझे प्लेयर्स चाहिए। उसके बाद आप आधे प्लेयर्स लाते हो, आधे प्लेयर्स नहीं लाते हो। उसके बाद जब मैनेजर का फ्रस्ट्रेशंस बढ़ता है, तब आप मैनेजर को बैक करने की जगह पे मैनेजर को थ्रो अंडर द बस करते हो, और आप समझते हो कि नहीं आप सही हो, क्योंकि यू आर बंच ऑफ कावर्ड्स, यू आर बंच ऑफ डिल्यूजनल पीपल हु आर राइट एट द टॉप। क्योंकि रूबेन अमोरिम को अगर सैक किया जाता है तो इनियोस को, मेरे ख्याल से जेसन विलकॉक्स या फिर क्रिस्टोफर वीवेल या फिर ओमर ब्रेडा, इनमें से भी लोगों को सैक करना चाहिए। आप सोच के देखो, इनियोस 6 मंथ्स, दे स्पेंड 6 मंथ्स टू ब्रिंग आपका डैन एशवर्थ, लेकिन डैन एशवर्थ लाने के बाद वो क्या 2-3 अपना आइडिया शेयर करता है उनके साथ, 2-3 सवाल पूछ लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं आप 3 महीने के अंदर डैन एशवर्थ को टाटा बाय बाय करते। तो रूबेन अमोरिम आने के बाद, जब से रूबेन अमोरिम आपके हिसाब से सब कुछ चल रहा था, वो चीज फॉलो कर रहे थे, तो तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं था। भले ही हम लोग टेबल में फिनिश करें 15th में, भले ही हम लोग यूरोपा लीग फाइनल हार जाए, आपको दिक्कत नहीं, आपको रिजल्ट से घंटा फर्क पड़ता है। आप कहते हो पब्लिक में आके, मीडिया के सामने, कि नो इट विल टेक टाइम, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड जहां पे था वहां पे पहुंचने के लिए टाइम चाहिए, एंड वी
हैव टू कीप दैट पेशेंस। और जब रूबेन अमोरिम रिजल्ट्स लाने में नाकामयाब रहते हैं, या फिर रूबेन अमोरिम जब ये चीज मतलब उसको अंदर से फ्रस्ट्रेशन होता है कि नहीं मुझे ये सिचुएशन में प्लेयर्स चाहिए, क्योंकि प्लेयर्स तो नहीं है हम लोगों के पास, क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है। आप पेप गार्डियोला को भी अगर लाते हो, यर्गन क्लॉप को भी अगर लाते हो, वो भी ये टीम से इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप 4 प्लेयर लाए हो समर में, जो कि बहुत सही है। उसके बाद आपको और भी एज ए बैकअप चाहिए होगा, आपको और भी, हम लोगों को पता है ना इश्यूज क्या है, मिडफील्डर चाहिए, फुल बैक्स चाहिए। तो ये सारे जब तक ना होगा तब तक आपका रिजल्ट्स तो सुधरेंगे नहीं। लेकिन आप मैनेजर से क्या कहते हो कि इस हिसाब से ही आपको चलाना होगा एंड ऑफ द सीजन, भले ही आप मैच हार जाओ लेकिन इस हिसाब से आप जो बन सके कर लो। तो ये क्या बात हुई भाई, हम लोग फैंस क्या, हम लोग क्या चूतिए बैठे हैं यहां पे कि हर दिन जब मैच होता है वो आपका रात के 1:30 बजे हो या फिर 1:45 में हो या फिर आप दोपहर को मैच हो या शाम को मैच हो, हम लोग मैच ऑन करके बैठ जाते हैं, मैच देखते हैं, और उसके बाद अगर रिजल्ट्स खराब होता है तो हम लोग इमोशनली हम लोग उस चीज से कनेक्ट करते हैं और हम लोगों को खराब लगता है, हम लोगों का दिन खराब हो जाता है। लेकिन आप लोगों का घंटा फर्क पड़ता है इससे। आप लोगों का क्या फर्क पड़ता है, आप लोगों का फर्क पड़ता है कि रेवेन्यू आता रहे। आप लोगों का क्या फर्क पड़ता रहा है कि सीजन टिकट का प्राइस बढ़ा दो, उससे क्या होगा, आपके पास और भी रेवेन्यू आएगा। आप यूरोपा लीग में हो या चैंपियंस लीग में ना हो, आपके पास मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका रिजल्ट्स मैटर नहीं करता। आप क्या करोगे, आप जो बोलोगे मैनेजर को ब्लाइंडली वो चीज सपोर्ट करना होगा, ब्लाइंडली वो चीज फॉलो करना होगा। अगर मैनेजर को लगता है कि नहीं ये रिजल्ट्स खराब है, वुल्व्स के साथ हम लोग 1-1 ड्रॉ नहीं कर सकते, वेस्ट हैम के साथ हम लोग 1-1 ड्रॉ नहीं कर सकते, उस चीज को चेंज करने के लिए आई नीड मोर प्लेयर्स, आई नीड टूल्स। तो मैनेजर अगर ये डिमांड रखता है, मैनेजर अगर क्वेश्चन कर लेता है, तो आपको आपका ईगो हर्ट हो जाता है और आप क्या करते हो, आप कहते हो कि नहीं टाटा बाय बाय, आप सीजन ही राइट ऑफ कर दिया। लास्ट सीजन में 15th में फिनिश करने के बाद ये सीजन में एक अच्छा मौका था हम लोग के पास टू सिक्योर ईदर चैंपियंस लीग फुटबॉल और यूरोपा लीग, लेकिन आप अभी क्या करोगे, डैरेन फ्लेचर को लाएंगे। डैरेन फ्लेचर आके क्या कहेगा, क्या करेगा इस प्लेयर्स के साथ, परफॉर्मेंस निकालेगा। इसके बाद वेडनेसडे में मैच है बर्नली के साथ, उसके बाद मैनचेस्टर सिटी आर्सेनल वाला मैच है। यहां पे तो 3 मैच में आप, मुझे तो नहीं लगता कि 1 या 3 पॉइंट से ज्यादा आप ला पाओगे। तो तब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग टॉप हाफ ऑफ द टेबल में शायद फिनिश करेंगे या फिर नहीं करेंगे। और ये सीजन आप बिल्कुल ही राइट ऑफ कर दिया, जो मिनिमम प्रोग्रेस हो रहा था उसको भी आप स्टॉल कर दिया। एंड नाउ वी आर बैक टू स्क्वायर वन। ये कर दिया आप लोगों ने फिर से। एक मैनेजर जो आप लाए थे, जो 3 एट द बैक सिस्टम में खेल रहा था, उसके हिसाब से आप भर भर के प्लेयर साइन किया कर चुके हो। और अभी अगर डैरेन फ्लेचर के अंडर आप फिर से बैक 4 में चले जाते हो, या फिर जो नया मैनेजर आता है उसके साथ अगर आप फिर से बैक 4 में शिफ्ट कर जाते हो, तो आपके बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होंगे जिनको गेम टाइम नहीं मिलेगा, लाइक ब्रायन एम्बूमो या फिर मैथ्यूस कुनिया या फिर आमाद। क्योंकि पैट्रिक डोरगू फॉर एग्जांपल, वो तो विंग बैक है, वो फुल बैक की तरह नहीं खेल सकता। तो ये सारे प्लेयर्स का फ्यूचर क्या है, और ये सारे प्लेयर्स क्या रुकेंगे क्लब में। और रही बात प्लेयर्स के लाने की, तो वो प्लेयर्स क्या खाक आएंगे ये क्लब में जहां पे ऐसा सर्कस चल रहा हो। आप सोच के देखो, ब्रूनो फर्नांडिस जैसा एक क्वालिटी प्लेयर अगर रियल मैड्रिड में होता, आर्सेनल में होता, कोई और क्लब में होता, तो वो बहुत बार अभी लीग जीत चुका होता। लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस मैनचेस्टर यूनाइटेड में कभी भी एक स्टेबल सिस्टम में खेला ही नहीं, हमेशा ट्रांजिशन में, हमेशा नए मैनेजर के अंडर उसको खेलना पड़ा, फिर भी वो ऐसा खेल रहा है। कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू आया था जहां पे ब्रूनो ने ये चीज कहा था कि मैनेजमेंट वांट मी गो इन द समर। ये चीज उनसे सहन नहीं हुआ, उन्होंने फिर से इसको एक रिवर्स स्टोरी मतलब चलाने की कोशिश किया वो लोगों ने मीडिया में, और ये सिमिलर सी चीजें बार बार हम लोगों को देखने को मिला है। तो मेरा पॉइंट यही है कि इनियोस दे आर नो गुड, इनियोस दे आर द सेम पीपल जस्ट लाइक ग्लेजर्स। और जब तक ऐसे लोग रहेंगे, जब तक ऐसे हायरार्की में ऐसे लोग रहेंगे जिनका ईगो ज्यादा है देन स्पोर्टिंग डिसीजंस, जिनका ईगो बड़ा है देन द फुटबॉल, जिनका ईगो बड़ा है देन द फ्यूचर ऑफ दिस क्लब, तब तक ये क्लब में कुछ नहीं हो सकता। कोई भी मैनेजर आए, हर मैनेजर आएगा 2-3 मैच अच्छा करेगा या फिर 1 साल अच्छा करेगा, उसके बाद वो डिमांड करेगा कि मुझे ये चाहिए, और ये लोग नहीं बैक करेंगे और उसके बाद सैक करेंगे। यही चलता आ रहा है, यही चलता रहेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड में। और हम लोग जो फैंस हैं, हम लोग चूतिए हैं, हम लोग मैच खोल के
हम लोग कहेंगे कि नहीं मैच नहीं देखेंगे, इससे बाद सब कुछ बंद कर देंगे, लेकिन मैच होगा ये वेडनेसडे में बर्नले के साथ। रात में हम लोग मिलके वो मैच देखेंगे, वॉच अलोंग करेंगे और हम लोग इमोशनली अपने आपस में हम लोग फाइट करते रहेंगे कि नहीं भाई तुम सही थे, रूबेन अमोरिम आउट थे तुम, और हम लोग कहेंगे नहीं हम लोग सही थे कि हम लोग रूबेन अमोरिम इन थे। हम लोग कहेंगे कि नहीं मैनेजर को टाइम देना चाहिए और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं मैनेजर को टाइम नहीं देना चाहिए। और उसके बाद जो नेगेटिविटी धीरे धीरे जा रहा था, जो टॉक्सिसिटी धीरे धीरे कम हो रहा था, वो फिर से इंक्रीज हो जाएगा और इतना हद तक बढ़ जाएगा कि नया जो मैनेजर आएगा उसको भी ज्यादा मौका नहीं मिलेगा टू सेटल डाउन, और उसके बाद फिर से आप उसको सैक कर दोगे। और ऐसा मैनेजर मार्केट में है ही नहीं जो आपके तरह आपके हिसाब से खेले। मेरा तो सॉल्यूशन ये है कि आप लोग मैनेजर लाओ मत। आप लोगों को तो सब पता है कि कौन सा प्लेयर आप लाओगे, कैसे आप खेलोगे, कैसे हम लोग 2028 में इंग्लिश प्रीमियर लीग जीतेंगे, तो आप लोग ही मैनेज कर लो ना, आप लोग ही बन जाओ हेड कोच।